आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बीतों दिनों संपन्न हुए एक वैश्विक कार्यक्रम में आयुर्वेद के महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि प्लांट से लेकर आपकी प्लेट तक शारीरिक मजबूती से लेकर मानसिक कल्याण तक आयुर्वेद ही अत्यधिक प्रभावी है, केवल और केवल आयुर्वेद। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साफ संकेत था कि उन्हीं जड़ी बूटियों की तरफ था जिनका उपयोग हम सदियों से करते आए हैं। हल्दी से लेकर अजवाइन तक और आंवला से लेकर एलोवेरा तक, ये सब हमारे खान पान और रसोई घर के अभिन्न अंग रहे हैं। आज इसके गुणों से पूरी मानव जाति लाभ ले रही है। हमारी पहाड़ी रसोइयों में तो इस मामले में और अधिक ही समृद्ध रही है। हमारे आसपास उगने वाली जो वनस्पतियां हैं वो ऐसे गुण रखते हैं जिनसे शरीर सबल रहता है। अनेकों विद्वानों ने मध्य हिमालय के जंगलों में मिलने वाली वनस्पतियों को स्वास्थ्यवर्धक, निरोगी और दीर्घायु बनाने वाला बताया है और माना है। रामायण में भी हमको बताया गया कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी वीर हनुमान जी हमारे ही इस हिमालय क्षेत्र से लाए थे। क्यों आचार्य? उत्तराखंड से लेकर गए थे। क्यों स्वामी जी, सही है ना? आचार्य जी वो तो संजीवनी लेके आए थे ना पहाड़ से पिछले दिनों। शोध चल रहा है उस पे अभी। शोध चल रहा है। हाँ, तो मैं पूरा होने के बाद सबसे पहले आप ही को खिलाएंगे। ठीक है। तो मैं आज के अवसर पर आप सबका बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद करते हुए, जिस तरह से हमारा पतंजलि योगपीठ काम कर रहा है, स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद में, उनके मार्गदर्शन में और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के सानिध्य में लगातार इसका काम आगे बढ़ रहा है। और लगातार मैं सभी कार्यक्रमों में मैं जाता हूं तो उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबके आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा अभी संपन्न नहीं हुई है, चल रही है। 4 धाम यात्रा में 30 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। जो अपने आप में कावड़ में तो कितने आए थे वो भी तो बताओ। जहां 4 धाम यात्रा में 30 लाख का आंकड़ा पार कर गया है, कावड़ में हमारा 4 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा इस बार ऐतिहासिक रहा है। और पहली बार कावड़ यात्रा के लिए हमने उत्तराखंड सरकार की तरफ से, चूंकि हर बार कावड़ यात्रा होती थी तो कावड़ यात्रा केवल हमारे जिले के संसाधनों पर छोड़ दिया जाता था। तो मैंने स्वयं यहाँ पर आकर इसकी समीक्षा बैठक ली। और समीक्षा बैठक में जब मैंने पूछा कि कुंभ में कितने लोग आए थे, उन्होंने कहा साहब इतने लाखों लोग आए थे। मैंने कहा कावड़ में कितने लोग आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा करोड़ों की संख्या अनुमानित है। मैंने कहा जब कुंभ में लाखों लोग आए हैं, उसमें हमने कई करोड़ों का बजट इसमें लगाया है, उनके संसाधन बनाए हैं, तो कावड़ यात्रा में जहां हमारी इतनी बड़ी संख्या आने वाली है, तो कावड़ यात्रियों के लिए और कावड़ श्रद्धालुओं के लिए, शिव भक्तों के लिए भी सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए हमने इस बार पहली बार, उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार हमने बजट का प्रावधान किया। और मुझे खुशी है कि पूरे देश भर के जितने भी शिव भक्त आए थे, वो सारे के सारे हम सब उत्तराखंड वासियों को अपना आशीर्वाद देकर गए हैं, खुशी से अपना आशीर्वाद देकर गए हैं। भाइयों बहनों, चूंकि काफ़ी लंबा कार्यक्रम हो गया है और अभी माननीय गवर्नर साहब को बोल रहे हैं, स्वामी जी का भी इसमें आशीर्वचन मिलने हैं, मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूँ और मैं आचार्य जी से, श्रद्धेय स्वामी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने 2025 जब हमारे इस राज्य के गठन के 25 साल पूरे होंगे, उन 25 सालों के पूरे होने के अवसर पर, जैसे आज हम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का 50वां जन्म दिवस धूमधाम से मना रहे हैं, उसी प्रकार से
हम राज्य की स्थापना का 25वां जन्म दिवस रजत जयंती वर्ष के रूप में, आज इनका हमारा गोल्डन जुबली हो रहा है, वो हमारा सिल्वर जुबली होगा। उस सिल्वर जुबली के अवसर पर हमारा जहां पतंजलि योगपीठ, हमारी अनेकों संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, स्वैच्छिक संस्थाएं, व्यक्तिगत रूप से सभी लोग आगे आ रहे हैं। मैं सबका आह्वान कर रहा हूं, सबसे निवेदन कर रहा हूं। तो आप सबसे निवेदन करता हूं और स्वामी श्रद्धेय रामदेव जी से और आचार्य बालकृष्ण जी से भी अनुरोध करूंगा कि 25 साल पूरे होने के अवसर पर हमारा पतंजलि योगपीठ भी, जो हमने एक कल्पना रखी है, एक रोड मैप रखा है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होने की श्रेणी में होंगे उस समय, और उसमें हमारे योगपीठ का बहुत बड़ा योगदान होगा। योगपीठ भी कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर देगा। मैं आचार्य बालकृष्ण जी से पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जो लोग कहें कि उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर पतंजलि योगपीठ के द्वारा भी देश को एक ऐसा कार्यक्रम दिया गया है, एक ऐसा काम वहाँ से किया गया है जो पूरे हिंदुस्तान के लोग कहें कि उत्तराखंड की स्थापना दिवस के 25वें वर्ष के लिए उन्होंने ये काम किया। तो मैं आज के अवसर पर पुनः आचार्य जी का बहुत अभिनंदन करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए, ये कहते हुए कि भाइयों बहनों, आज स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने भारत के योग और आयुर्वेद को विश्व में एक नई पहचान दी है, एक बार पुनः मैं आप दोनों महान विभूतियों द्वारा किए जा रहे लोक कल्याण के कार्यों को नमन करता हूं और आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए आचार्य जी को फिर से, और एक मैं आज यहाँ पर घोषणा करता हूँ, जहाँ जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर, कि नेचुरोपैथी डॉक्टर्स, इनके रजिस्ट्रेशन को भी शीघ्र उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत दिनों से कहा था। मैं चाहूँगा कि पतंजलि परिवार उत्तराखंड में एक विश्व स्तरीय नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने में हमारी सरकार की और यहाँ के जनमानस की मदद करे, सहयोग करे, जिससे कि हम नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार का कार्य और अधिक तेजी से कर सकें। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।